नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि हम लोग गए थे पड़ोस के एक फंक्शन में। उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी है, तो वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं। जिसके लिए तो देखिए नीचे जो बटन आ रहा है, प्लीज उस पर लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। 7:37 हो गए हैं। अभी नई स्कूटी आ गई है, चलिए दिखाते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया है, कितना सुंदर कलर है ना। कितनी तो बढ़िया है भैया, आप कह रहे थे छोटी है। अरे वही टेंशन हो गई थी, छोटी ले आया था मैं। तो फिर वापस करे आए। अच्छा, डिक्की भी काफी बड़ी है। कौन सी कंपनी की है? कीवर्ड इलेक्ट्रिक है। बढ़िया लग रही है। तो भैया देने आए थे आज मिठाई, तो उनकी गाड़ी नई आ गई है, उसके उपलक्ष्य में ही मिठाई लेकर आए थे। हम लोग खाएंगे आराम से। फीवर सा कैसे लग रहा है मुझे, पता नहीं। और ज़्यादा देर बाहर भी नहीं खड़ी हो पाई, अंदर आ गई तुरंत ही। आज हम लोगों को पड़ोस के एक फंक्शन में जाना है जो कि होटल से है, और 25वीं शादी की सालगिरह। अच्छा हानि चला के देख रहा है, सही है। और होटल से हो रहा है प्रोग्राम, और मेरी हालत ऐसी हो रही है, मैं क्या करूँ। जाना तो बहुत ज़रूरी है, देखिए जाना तो पड़ता है। तो देखिए बच्चे भी तैयार होंगे, ये आएंगे, ये तैयार होंगे। ओ अभी तो गिफ्ट पैक भी करवाना है। हनी को भेजती हूँ गिफ्ट पैक करवाने के लिए। मेरे को फीवर सा लग रहा है आज तो। अब देखिए मैंने साड़ी निकाल ली और पहन भी ली, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था प्रेस है इसमें, लेकिन हम जब सिल्की साड़ियाँ ऐसे ही रख देते हैं ना तय करके, तो उसमें क्रीज बन जाती है, लाइनिंग बन जाती है, तो हमें एक बार फिर से प्रेस करनी होती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने पहन ली, उसके बाद मुझे काफ़ी सारी उसमें क्रीज सी दिखाई देने लगी, तो मैंने तुरंत ही प्रेस गर्म करके, और ये देखिए कैसे प्रेस करी है साड़ी पर। तो अब ये थोड़ी बहुत सही लग रही है, ये देखिए। और साड़ी ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी। तो ये इस साड़ी को मैं कई बार पहन चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी बहुत पसंद है। ये देखिए, आप लोगों को ये साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। लाइट्स देखिए इसीलिए बंद है। अब मैं ऑन कर लेती हूँ फिर से, क्योंकि चलते समय फिर हम लाइट जलती छोड़ जाते हैं और बंद करना भूल जाते हैं, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, है ना। इस वजह से मैंने लाइट बंद कर दी थी। अब फिर से मैंने ऑन करी है, क्योंकि वीडियो बनाते समय मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि लाइट भी ऑन करनी है मुझे। ये गिफ्ट करा लिया है हमने पैक, अब चलते हैं पार्टी में। तो हम लोग हो गए हैं तैयार। चीकू जाएगी हमारे संग, और चीकू के मम्मी पापा और हनु चले गए हैं पहले। तो देखिए हम तैयार हो गए, ये भी तैयार हो गए हैं, और सामान कितना फैला हुआ है पीछे, लौट के आके सही करेंगे। अब तय करके रखेंगे, अभी ऐसे फैला नहीं लो। ये बहुत ज्यादा। चलिए हम पहुंच गए हैं देवाम इन में। ये बहुत बढ़िया होटल है, और जिस समय बना था ना, उस समय पहली बुकिंग हमारी मिनी की हल्दी प्रोग्राम की ही हुई थी। इसमें नया बना था उस समय। अब हम इस बार तो हम लोग अपनी सहेलियों के संग बैठे हुए थे, सबके हाथ में गिफ्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। अब हम इंतजार कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की एंट्री का। तो अब भाई बहुत देर इंतजार के बाद दूल्हा दुल्हन की ग्रैंड एंट्री हुई। बाद में मुझे पता चला कि हल्दी और मेहंदी की भी रस्म रिवाज हुई थी, वैसे ही जैसी एक शादी में होती हैं। तो ये देखिए अब जयमाला का टाइम हो गया है, जयमाला पड़ने वाली है दूल्हा दुल्हन। तो भाई भाभी भाई सबको शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना हो। दोनों की जोड़ी ऐसे ही खुश और प्रसन्न और स्वस्थ रहे, और खिलखिलाती रही हमेशा, यही भगवान से प्रार्थना है। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब दूल्हा दुल्हन जयमाला डाल रहे हैं, एक दूसरे को जयमाला डालेंगे जैसे कि शादी में होता है। ऐसे मतलब एक ऐसा फील आ रहा था जैसे कि शादी हो रही है। पता है ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम 25th वेडिंग एनिवर्सरी में आए हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी शादी को अटेंड करने आए हैं, क्योंकि रस्मों रिवाज सब उसी तरीके से हो रही थी जैसे कि एक शादी में होती हैं। ऐसे ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है शादी में, और जयमाला देखिए साथ में सखियां या बहनें होती हैं, वो भी बाकायदा वो रस्म भी थी। अब पड़ रही है जयमाला। तो ये देखिए माला भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और भाई भाभी जी का मेकअप, लहंगा वगैरह सब मतलब परफेक्ट एकदम।
बिल्कुल दुल्हन की तरह भाभी जी सजी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था इस पार्टी को अटेंड। भाई मुझे दावत का इतना शौक नहीं है जितना मुझे प्रोग्राम देखने का शौक है। तो कोई भी प्रोग्राम हो, भले ही वहाँ खाने पीने को ना हो, लेकिन मुझे ऐसे प्रोग्राम जैसे मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। दूसरों की खुशी में मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो मेरा ये नेचर ही है एक तरीके से। तो मुझे भले ही हमारी नई मनी हो 25वीं ऐसी शादी की सालगिरह, लेकिन मैं सबकी देख के बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मेरे भैया भाभी की भी हुई थी 25वीं शादी की सालगिरह। उसमें मैंने बहुत ही बढ़िया डांस तैयार करा था और बहुत अच्छा डांस किया था। और देखिए यहाँ पर दूल्हा दुल्हन कर रहे हैं डांस और बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस सेलिब्रेशन को, और हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और उनके बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। और तीनों बच्चों को मैंने देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भाई ये पल बहुत ही अच्छा होता है, इस पल को जीने की एक अलग ही खुशी होती है। हम लोग भी खाना खा के अब जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि सुबह जाना है हनी को ऑफिस। और हमारा जो होम स्टे है उसमें हमारी एक बुकिंग भी आ रही थी और रात की ही बुकिंग थी, तो हमें तुरंत जाकर वहाँ पर सफाई वगैरह करनी है और सब तैयारियाँ करनी है। तो जल्दी से यहाँ से हम जाएंगे, खाना शुरू हो तो फिर हम खाना खाएं। भाई आए हैं इतनी दूर तो खाना नहीं खा के जाएंगे तो भाभी जी को ऐसा लगेगा कि हम नाराज हैं, तो खाना खा के तो जरूर जाना था। तो हम लोग खाने का ही वेट कर रहे थे। अब हम लोग बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ में, चीकू की मम्मी के साथ में, और यहाँ पर करवा रहे थे थोड़ा सा फोटो सेशन, क्योंकि खाली बैठे हुए थे तो सोचा कि चलो फोटो सेशन करवा लेते हैं, क्योंकि भाई ये फोटो और वीडियो ही यादगार होते हैं हर एक पल के, है ना। तो एक एक पल को मेरे हिसाब से संजो के रखना चाहिए कि जब हमें कुछ याद आए तो हम उन वीडियोस को देख पाएँ या हम फोटो को देख पाएँ। जैसे कि हम शादी की एल्बम देखते हैं ना, जब हमारा मन करता है, बहुत याद आती है किसी की भी, तो हम शादी की एल्बम लेके बैठ जाते हैं, चाहे वो जितनी पुरानी हो हमारी शादी की एल्बम, फिर भी हम लोग लेके बैठ जाते हैं और शादी की एल्बम देखते हैं कि पहले कैसे लगते थे, कौन कौन आया था और कौन कौन कैसे रिएक्ट कर रहा था। ये सब लोग हम देखते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है, पुराने दिन याद आ जाते हैं। ऐसे ही भाई हमें जो भी फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह हम सेव करते हैं वो बाद में देखते हैं, तो हमें ये पिक्चर्स ज़रूर सेव करनी चाहिए। हमें एक एक पल को अपना कैद करके रखना चाहिए, और यूट्यूब से बढ़िया कोई जरिया नहीं है एक एक पल को कैद करने का, वीडियो बना बना के वीडियो को सेव करने का। और जब मर्जी आए यूट्यूब खोल के हम अपनी यादें देख सकते हैं, तो भाई इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है ना। तो चलिए फिर अब खा लेते हैं खाना। डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी हुई है इस होटल में, मतलब मुझे लगता है डेकोरेशन थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि हम मिनी के टाइम पर डेकोरेशन हल्दी वाली थी तो वो उन्होंने अलग टाइप से की थी, अब ये एनिवर्सरी की है। बर्थडे की एक बार मैंने डेकोरेशन देखी थी, वो थोड़ी अलग थी, बैलून की डेकोरेशन थी। तो हर तरीके की ये लोग डेकोरेशन करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा एक नया लुक लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब पुराना सा लुक हो, हमेशा एक नया से ही लुक लगता है। और इनका नीचे ही हॉल नहीं है, इनका ऊपर भी हॉल है, वहाँ पर भी फंक्शन होते हैं। कभी कभी जैसे ज़्यादा लोग होते हैं तो यहाँ पूरा मेहमानों का रहता है सिटिंग एरिया और ऊपर रहता है खाने का इंतजाम, लेकिन अभी कम लोग थे तो नीचे ही खाने का है। तो चलिए अब खाना लग गया है, मेरे लिए ले आई थी चीकू की मम्मी खाना, तो अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बस मेरे से ना खाना अपने लिए नहीं परसा जाता। मैं सबके लिए घर में परस सकती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए परस के खाना नहीं खा पाती, कभी भी मेरा पेट नहीं भरता है। ये देखिए खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद पता है क्या है, मुझे नमकीन पूड़ियाँ सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो कि मैंने रूखी खाई। मुझे नमकीन पूड़ियाँ रूखी पसंद है, सब्जी मैंने इतनी नहीं खाई, लेकिन थोड़ी थोड़ी खा ली थी, लेकिन मुझे पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो भाई आज की पार्टी लाजवाब रही। आपको खाने में बताते हैं क्या क्या है। देखिए खाने में पनीर है, दाल है, नमकीन पूड़ियाँ, फीकी पूड़ियाँ हैं, मिक्स वेज है, सलाद है, मैक्रोनी है, रायता है और स्वीट डिश है, आइसक्रीम है, और बहुत सारे आइटम थे खाने में जैसे शादियों में होते हैं। तो हमने गिफ्ट भी दे दिया है, खाना भी खा लिया, अब चलते हैं हम घर की ओर। अब हम लोग आ गए हैं घर पर, टाइम हो रहा है 11:07। आज का क्योंकि साच भी कभी बहुत ही निकल गया तुम्हारा है 20 मिनट में। तो मैं भी सोच रही हूँ कपड़े चेंज कर लूँ, गर्मी बहुत लग रही थी ना भाई, साड़ी वगैरह अच्छी बहुत लगती है, लेकिन ना गर्मी बहुत लगती है। ये मन करता है कोई भी प्रोग्राम हो सूट पहन के चले आए। साड़ी का एक अलग ही लुक होता है, अलग ही महत्व है, और मुझे साड़ी अच्छी भी बहुत लगती है, लेकिन क्या करूँ पहन नहीं पाती हूँ ज़्यादा।
चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी तो पहन ही लेती हूँ।